बहू देखना दरवाजे पे कौन है। हाँ मम्मी जी, आ रही हूँ। आ जाओ मम्मी। अरे दीदी आप। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आ जाओ। नमस्ते समदन जी। नमस्ते समदन जी, आप ऐसे अचानक? वो मैं ना वो मम्मी ना यहाँ डॉक्टर के पास आई थी, तो मैंने सोचा मेरे पास भी रुक जाएंगी 2 दिन, इसलिए मैं इनको घर पे ले आई। ठीक किया ना मम्मी? हाँ ठीक किया बेटा, बैठिए समदन जी। मनीषा बेटा, समदन जी के लिए चाय बना के लाओ बेटे। ठीक है मम्मी जी। और समदन जी बताओ, घर पे सब ठीक है? बस क्या बताऊँ समदन जी। हाँ सब बस ठीक है। ठीक है समदन जी, सब अच्छा ही होना चाहिए। प्रियंका बेटा, तूने अपनी सास को क्यों नहीं बताने दिया कि तेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया? मम्मी आप ना उसकी चिंता मत करो, मेरी सास ना बहुत अच्छी है, वो कुछ भी नहीं बोलेगी। और मैं नहीं चाहती मम्मी ये बात ना मेरी देवरानी को पता चले, फिर बाद में ना मुझे ही सुनने को मिलेगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरे को ठीक लगे। मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो रही हैं, चल मुझे दवाइयाँ दिलवा। अच्छा, तो इसकी मम्मी को इसके भैया भाभी ने घर से निकाल दिया, तो इसका मतलब अभी यहीं रहेंगी, तो ऐसे तो हमारा खर्चा ही डबल हो जाएगा। तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। चलो मम्मी चलते हैं। ठीक है बेटा। आ जाओ मम्मी। अरे वाह, पर्स तो यहीं छोड़ गई। नहीं, चैन उतारने में तो टाइम लगेगा। चलो वो छुट्टी निकाल के रख देते। मनीषा बहू अभी तक चाय नहीं लेके आई, बहुत देर लगा दी। देखती हूँ क्या कर रही है। किचन में भी नहीं है, कहाँ चली गई? अब पता चलेगा माँ बेटे को कि दूसरों के ऊपर बोझ कैसे बनते हैं। ये मनीषा क्या कर रही है? मनीषा? हाँ हाँ मम्मी जी। अरे मम्मी जो लगता है दीदी पर्स भूल गई, मैं तो उनको पर्स देने जा रही थी। मैं उनको फोन कर देती हूँ, वो अपना पर्स ले जाएंगी। तू अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। लगता है आज तो बच गई। अरे मम्मी मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल आई। अच्छा चलो ले लेते हैं। ठीक है। प्रियंका को फोन कर देती हूँ, अपना पर्स भूल गई। अरे बेटा प्रियंका, मैं आपको ही फोन करने लगी थी, तुम अपना पर्स भूल गई। मम्मी आप 1 मिनट यहीं रुको, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। ठीक है। अब सही मौका है हंगामा करने का। मम्मी जी, वो मेरी घड़ी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं रख के भूल गई होगी, थोड़ा याद कर लेना। मम्मी जी मैंने हर जगह देख ली, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही। मुझे तो ना ऐसे लग रहा है कि कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली। तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। मम्मी जी, हम तीनों के अलावा इस घर में नया कौन है? तो मुझे तो उन्हीं पे शक हो रहा है। तेरा कहने का मतलब है कि घड़ी समदन जी ने चुराई है? हाँ मम्मी, हो भी सकता है। अच्छा बेटा, तो अब क्या करें बेटा? करना क्या मम्मी जी, एक बार पर्स चेक करो। बेटा प्रियंका, एक बार पर्स दिखाना।
अरे मम्मी आप मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ। ये देखो मम्मी, मैं कह रही थी ना कि पक्का इन्होंने ही चुराई है मेरी घड़ी। मुझे तो पहले ही पता था कि ये इन्हीं के काम है। अच्छा बेटा, तुझे पहले से ही पता था? तुझे इसलिए पता था क्योंकि घड़ी तूने इस पर्स में रखी थी। मम्मी आप कहना क्या चाहते हो? क्योंकि जब तूने घड़ी रखी थी मैंने तुझे देख लिया था। इल्जाम समधन पे लगा रही है। बेटा, अगर कोई रिश्तेदार मुसीबत में हो ना तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बताओ बेटा। मम्मी जी, वो मैं ये बोल रही थी, मेरा भाई ना नशा करता है और उसने ना मम्मी को घर से निकाल दिया है। तो मैं ये सोच रही थी मम्मी को कुछ दिन के लिए यहाँ ले आऊँ, अगर आप बोलो तो। कोई बात नहीं बेटा, ले आ। इन नशे ने ना घरों को बिल्कुल खराब करके रख दिया है। ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। कोई बन नहीं, अगर तेरा मन है ना मम्मी को लाने का तो ले आ बेटा, कुछ दिन रह जाएंगी हमारे पास। ठीक है मम्मी जी। ना कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसे घर से बाहर निकालना चाहिए। मम्मी मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये यहाँ रहेंगे ना तो सारा खर्चा हमारे ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। मनीषा, ये तेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। आइंदा मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। जाओ अपना काम करो जाके। हाँ तो दोस्तों, जब कोई मुसीबत में कोई रिश्तेदार जब हमारे घर आता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसे घर से बाहर निकालना चाहिए। क्या मैं ये ठीक कह रही हूँ? छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम।